वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को आसान तरीके से समझने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड ज़रूर करिएगा। आज हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि परचेज कंसिडरेशन होता क्या है। तो परचेज कंसिडरेशन मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपनी कंपनी सेल कर रही होती है, ठीक है। तो जब वो सेल कर रही होती है तो उसके बदले में जो कंपनी वाई है वो उसको क्या देता है, मतलब या तो वो इसे बैंक देगा, मतलब बैंक से कैश वैश देगा, या तो वो डिबेंचर्स इशू कर देगा अपनी कंपनी के। मतलब ये अपनी कंपनी देगी कंपनी बाई को, तो कंपनी बाई उसके बदले में या तो उसे पैसा देगा या तो फिर डिबेंचर देगा। नहीं तो हो सकता है वो दोनों भी दे देता है कभी कभी, ठीक है। तो बैंक भी दे सकता है और बैंक से पैसा भी दे सकता है और डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन जब हमारा ज्यादा होता है नेट एसेट से। नेट एसेट्स का मतलब पता है ना, जब नेट एसेट्स का मतलब होता है जब हमारी एसेट्स में से लायबिलिटी, जो हमारी बैलेंस शीट होती है, लायबिलिटी में से माइनस, एसेट्स में से माइनस हो जाता है लायबिलिटी, तो वो जो हमारा नेट बचता है वो हमारे होते हैं नेट एसेट्स, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन इंक्रीज हो रहा है हमारा और नेट एसेट्स कम है, तो हम लोग करेंगे गुडविल। नॉर्मल सी बात है, जब हमारे एसेट्स कम है पर हम उसकी वैल्यू ज्यादा दे रही है कंपनी, तो नॉर्मल सी बात है हमारी उस कंपनी की वैल्यू ज्यादा है, तो हमारी मतलब गुडविल ज्यादा है, तो गुडविल हमारी निकलेगी, ठीक है। और जब परचेज कंसिडरेशन कम होगा और नेट एसेट्स हमारे ज्यादा होंगे, मतलब एसेट्स ज्यादा है उसकी वैल्यू हमें कम मिल रही है, तो हमारा निकल जाता है क्रेडिट साइड में कैपिटल रिजर्व। परचेज कंसिडरेशन का मतलब समझने के बाद अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज क्या होती है? सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी होती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट, वेंडर कौन है हमारा? ये सेलर होता है जो हमारी फर्म या हमारे फर्म के एसेट्स को परचेज कर रहा होता है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था जब परचेज कंसिडरेशन समझा रही थी मैं आपको कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व कब आता है। तो जब हमारे एसेट्स कम होंगे और परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमारी गुडविल निकलेगी, एंड जब हमारे सन्ड्री एसेट्स ज्यादा होंगे एंड परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू कम होगी तो हमारा कैपिटल रिजर्व निकलेगा। मैंने आपको बता दिया कि गुडविल क्यों आती है एंड कैपिटल रिजर्व क्यों आता है। तो फर्स्ट एंट्री हमने क्या कर दिया, हमने परचेज कर दिया अपने एसेट्स या फिर फर्म। तो नॉर्मल मैंने आपको नेट एसेट्स के बारे में भी बताया था। तो नेट एसेट्स मतलब डेबिट और ये हम लोग कर रहे हैं लायबिलिटी को क्रेडिट। तो नॉर्मल एसेट्स माइनस लायबिलिटी से हमारा क्या निकलेगा? नेट एसेट्स निकलेगा। सेकेंड एंट्री हमारी होती है जब हम लोग, अब फर्म क्या कर रही है, फर्म अपने एसेट्स को बेच रही है, तो जो सेलर है वो सेलर या तो डिबेंचर इशू करेगा, मैंने बताया था, या तो बैंक से पैसा देगा या फिर दोनों भी कर सकता है, ठीक है। तो जब वो डिबेंचर इशू करेगा तो हमारी एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अगर हम एट पार पे कर रहे हैं तो हमारी एंट्री ये होगी। नेक्स्ट, अगर हम लोग प्रीमियम पे करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट। ये हमारी कब एंट्री है? जब हम लोग एसपीआर पे हमें डिबेंचर इशू करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारी है जब हम लोग डिस्काउंट पे इशू करेंगे। तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अब जब वेंडर बैंक से करेगा या फिर बिल्स पेबल करेगा तो हमारी एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर बिल्स पेबल भी आपको जैसे क्वेश्चन होगा वैसे अकॉर्डिंग आपको ये डेबिट करना है। बिल्स पेबल भी दे देता है, कभी बैंक भी दे देता है, डिबेंचर भी दे देता है, और हो सकता है दोनों भी दे सकते हैं। हम लोग जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये सारी परचेज कंसिडरेशन की आपकी जर्नल एंट्रीज थी डिबेंचर्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाते हैं और जो पूछे गए हैं। हमारा क्वेश्चन है XYZ लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स वर्थ 18 लाख एंड टुक ओवर लायबिलिटी ऑफ 2 lakhs ऑफ ABC लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 15 lakh. XYZ लिमिटेड पेड द अमाउंट बाय एक्सेप्टिंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 3
₹3 लाख एंड द बैलेंस वॉज सेटल्ड बाय इशू 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम करने से पहले से समझेंगे इसमें बोला क्या है। जो XYZ लिमिटेड है वो परचेज कर रही है, किससे परचेज कर रही है? ABC लिमिटेड से। तो वेंडर कौन हुआ हमारा यहाँ पर? ABC लिमिटेड, क्योंकि मैंने बताया वेंडर का मतलब क्या है? सेलर। ठीक है, तो ABC लिमिटेड हमारा क्या हुआ? वेंडर हो गया। क्या परचेज कर रही है? एसेट्स की, एसेट्स 18 लाख की और लाइबिलिटी 2 लाख की, जो मैंने बताया था नेट एसेट्स, मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। और उसकी वैल्यू, परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू दे रखी है हमें 15 लाख। ठीक है, फिर उसने बोला है जो भी वो अमाउंट पे करेगी, XYZ लिमिटेड कोई भी अमाउंट पे करेगी जो भी, उसमें वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहा है 3 लाख का, और जितना भी बाकी बचेगा हमारा वो 10% डिबेंचर इशू कर रहा है। कितने प्रीमियम पे? 20% प्रीमियम पर। अब हम लोग इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम एंट्री करते हैं परचेज एसेट्स की। तो सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होगी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट टू परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? हमें दे रखी है परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू 15 लाख। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा? वेंडर का नाम आएगा। वेंडर कौन है हमारा? ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड वेंडर कौन होता है? जो हमारा सेलर होता है। तो ABC लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारी? सन्ड्री एसेट्स कितने हमारे? देखिए 18 लाख हमारे सन्ड्री एसेट्स हैं, तो हमारे एसेट्स हो गए 18 लाख। लाइबिलिटी हमारी कितनी थी? लाइबिलिटी हमारी है 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख हमारी हो गई लाइबिलिटी, और हमारी परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू कितनी है? 15 लाख। तो हम 15 लाख वेंडर के अमाउंट में लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू ज्यादा आ रही है, मतलब डेबिट साइड ज्यादा आ रही है या फिर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है। तो ये हमारा 18 लाख हो गया, और ये हमारा कितना हो गया? 17 लाख। मतलब ये ज्यादा है, ये कम है, हमें इक्वल करना होता है, नॉर्मल सी बात है, हम लोग अकाउंट से इतना पढ़ चुके हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा? टू कैपिटल रिजर्व। कितने से? 1 लाख से। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? ये यहां पर हमने क्या करा है? बाय परचेजिंग एसेट्स। आपको कैपिटल रिजर्व समझ आया ना? जब हमारा डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो हमारा कैपिटल रिजर्व निकलता है, और जब हमारा क्रेडिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो हमारी गुडविल निकलती है। तो इस केस में हमारी गुडविल नहीं निकल रही, हमारी गुडविल, हमारा क्या निकल रहा है? कैपिटल रिजर्व निकल रहा है। सेकेंड एंट्री हमें उसने बोला है कि जब वो पैसा दे रहा है ना, जो भी वो पैसा दे रहा है, वो क्या दे रहा है? पहला तो वो 3 लाख का बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहा है। पहला तो वो 3 लाख का बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहा है, और बाकी के वो डिबेंचर इशू कर रहा है 20% प्रीमियम पर। तो सबसे पहले हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज से पैसा दे देते हैं। ठीक है, तो कौन दे रहा है? सेलर दे रहा है। सेलर कौन था? ABC लिमिटेड। तो ABC लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कितने से दे रहा है? 3 लाख से। ठीक है, ABC लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कितने से? 3 लाख से। ठीक है, थर्ड एंट्री हमारी होती है। थर्ड एंट्री में अब हमें क्या करना है? थर्ड एंट्री में हमें डिबेंचर को इशू करना है प्रीमियम पर। तो डिबेंचर को इशू करेंगे हम लोग प्रीमियम पे। उससे पहले सबसे, उसके लिए हमें निकालने पड़ेंगे कि हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं। जितने डिबेंचर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग की तो हम लोग वो करेंगे ना, इशू करेंगे। तो हम लोग वर्किंग नोट में नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालते हैं हम लोग? इसका फॉर्मूला तुम्हारा होता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब अगर डिस्काउंट पे हो रहा है तो डिस्काउंट का अमाउंट लिखेंगे, अगर डिस्काउंट पे हो रहा है तो डिस्काउंट का अमाउंट लिखेंगे, प्रीमियम पे हो रहा है तो प्रीमियम का अमाउंट लिखेंगे, और अगर एट पार पे हो रहा है तो हम एट पार पे लिखेंगे। ठीक है,
तो परचेज कंसिडरेशन हमारा कितना था, देखिए परचेज कंसिडरेशन हमने 3 लाख तो दे दिया, तो हमारा 15 लाख में से 3 लाख गया, तो हमारा क्या बचा, 12 लाख बचा ना। तो हमारी परचेज कंसिडरेशन कितना बचा, 12 लाख। अपॉन में इशू प्राइस प्रीमियम पे दे रहा है 100 रुपए, हमारा एट पार है, प्रीमियम 20%, मतलब 100 पे 20%, 20 ही होता है, तो मतलब 100 प्लस 20 मतलब 120, तो 12 लाख अपॉन में 120, तो हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए, 10,000 डिबेंचर्स हो गए। समझ आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें इसे इशू कर देंगे, किस पर, प्रीमियम पर। तो इसकी जर्नल एंट्री हमारी होगी एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, कितना परसेंट है, 10%, तो 10% डिबेंचर अकाउंट, और टू, क्योंकि हमारा एसपीआर पे हो रहा है तो हमें एसपीआर लिखना पड़ेगा ना, तो टू एसपीआर मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो कितने से हमें करना है, 12 लाख से। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है ना कि परसेंटेज डिबेंचर में क्या आता है, एक्चुअल अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई जो उसकी फेस वैल्यू है, तो कितना आ गया, 10,000, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, तो हमारा आ जाएगा 10 लाख, ठीक है। और एसपीआर हमारा कितना है, 2 लाख। 2 लाख आपको समझ आया ना, 10,000 मल्टीप्लाई 20, समझ आया। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देखती हूँ, आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिएगा, और इसमें गुडविल निकलती है या कैपिटल रिजर्व निकलता है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस में कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स, स्पीड, नोट्स या प्रेजेंटेशन, तो आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपके हर फीडबैक को सीरियसली लेती हूँ और अपनी नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।